नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली वीडियो में जो कला है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम उदयगिरी का गुहा जो मंदिर है वीरसेन ने बनाया था और विष्णु की जो वराह अवतार की विशाल मूर्ति उसमें थी। गुफा नंबर 16-17 गुप्तकाल की थी, है ना। अजंता की जो गुफाएँ थी, बाघ की गुफाएँ जो थी उनके बारे में चर्चा की थी। और अगली जो क्लास थी अभी, इसमें हमने अजंता की जो गुफाएं थी उनके बारे में बात करेंगे और यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सीधा का सीधा प्रश्न आ जाता है कि ये कहाँ पर है। खोज की हमने बात की थी, बहुत इजी डेट है। 18 के बाद में 19 आता है। 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक ने मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक ने ठीक है, इसमें कुल गुफाएं जो है वो है 29। जिसमें कुछ चैत्य हैं, कुछ विहार है। देखो 29 गुफाएं हैं। अगर वैसे याद करेंगे तो हमें याद नहीं होगी। एक आपको बहुत अच्छा मैं फॉर्मूला बता देता हूं, जिससे आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि गुफाएं कुल कितनी है 29, जिसमें चैत्य कितनी है 4 है। चैत्य का अर्थ होता है पूजागृह। चैत्य का अर्थ होता है पूजागृह या मंदिर जहाँ पर हम पूजा करते हैं। दूसरा है विहार, जहाँ पर बुद्धिस्ट रहते थे या जो लोग रहते थे, निवास स्थान। हमें ये पूछा गया है कि साहब चैत्य कितनी है, तो चैत्य जो है वो 4 है। तो इसको आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुल कितनी है 29, तो याद रखो चैत्य 4 शेष विहार। चैत्य 4 शेष विहार, यानी चैत्य का अर्थ होता है पूजागृह, विहार जहाँ पे साधु सन्यासी या जो बुद्धिस्ट थे वो रहते थे। तो चैत्य 4 शेष विहार, तो कुल कितनी है आपकी 29। 29 में से 4 निकालो तो शेष विहार कितने बच गए 25। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैत्य 4 कौन कौन सी है। ये भी यहाँ पर भी दिक्कत नहीं आएगी। चैत्य जो 4 है, जिसमें है देखो पहली जो है, पहला चैत्य है 9। 9 और 1 10, 2 याद हो गई। पहली याद रखो आप 9, दूसरी 1 जोड़ते ही 10। 10 और 9 19, यानी 9 1 10, 10 और 9 19। अब 19 को उल्टा लिख दो भाई, 19 को उल्टा लिख दो। तो 9 को उल्टा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 6 भाई। 9 का उल्टा 6, तो ये 26। तो ये 4 चैत्य हैं। बाकी जो है वो जितनी भी है वो आपकी है विहार। चैत्य 4 शेष विहार, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। 9 10 19 26, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 9 का उल्टा आप कर दीजिएगा 6। या अगर आप ऐसे कर सकते हो 1 और 1 2 और 9 का उल्टा कर दीजिए, या 19 26, 9 10 19 26, 9 10 19 26। एक या 2 बार आप रिवाइज करोगे तो ये याद रह जाएगी, है ना। 9 10 19 26 ये साहब जो है वो चैत्य हैं और
ये 25 जो है वो है आपके विहार। चैत्य का अर्थ होता है पूजा गृह। खोज 1819 में की थी, 9/10/1926। गुफा संख्या जो 13 है, चर्चा की थी हमने जस्ट पिछली कक्षा में। गुफा संख्या 13 जो है सबसे प्राचीन है। देखो ये जो लिखा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इन पे थोड़ा सा ध्यान रखें। गुफा संख्या जो 13 है वो सबसे प्राचीन है। सर्वाधिक जो चित्र थे, पहले जो सर्वाधिक चित्र थे 16 में नष्ट हो गए। इसके बाद में चित्र थे 17 में, नष्ट होने के बाद में सर्वाधिक चित्र किसमें है? अब सर्वाधिक चित्र है आपके 17 में, और इसे चित्रशाला कहा गया है। ये ध्यान में रखना, चित्रशाला किस गुफा को कहा गया है, गुफा संख्या को कहा गया है। जो 17 जो है, गुफा संख्या 17 जो है वो चित्रशाला के नाम से जानी जाती है। ठीक है। गुफा नंबर 16 जो है, इसमें एक प्रसिद्ध चित्र मिलता है, मरणासन राजकुमारी। मेरे पुरानी कोचिंग के जो छात्र हैं उनको, और जो मेरे आरयू के जो स्टूडेंट हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको पता है। इसकी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ मरणासन राजकुमारी की। होता क्या है कि एक जो राजकुमारी होती है वो मरने वाली होती है, मरणासन यानी जस्ट मरने वाली होती है। तो सीधी सी बात यह है कि जब व्यक्ति मरता है उसे पता रहता है कि साहब रानी या कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, मैं हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, पता रहता है कि साहब ये व्यक्ति हम आधे घंटे के बाद में या 10 मिनट के बाद में या 1 घंटे के बाद में मरने वाले हैं। तो हमें एक प्रकार का एक भय रहता है, डर रहता है कि साहब हम तो मरेंगे, अब क्या होगा। और जब ये बात हमारे परिवार वालों को पता होती है या अपने सगे संबंधियों, मित्रों, सभी को पता रहती है, तब उनको भी एक अजीब सा दुख रहता है कि साहब व्यक्ति जो है वो अभी मर जाएगा। या तो एक चेहरे पे अजीब सा एक भय रहता है, दुख भी रहता है। तो ये मरणासन राजकुमारी थी, इसकी ये चार अपनी मित्र थी, 3 इसकी सहेलियाँ थी, एक ये थी, एक इसके माता पिता थी। तो इसमें चित्र मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है उसमें ये दिखाया गया है कि रानी, ये मरणासन राजकुमारी जो थी वो मरने वाली थी। और देखो ज़्यादातर महिलाएं जो होती है वो अत्यधिक इमोशनल होती है। तो महिला जो है उनको रोते हुए दिखाया गया है, आँख से आंसू निकलते हुए दिखाया गया है। जबकि पुरुष जो है, कहते हैं ना कि मर्द को भी दर्द होता है, तो जो पुरुष है उसको भावुक रूप में दिखाया गया है, एकदम उदास मुद्रा में कि भाई अपनी पुत्री जो है वो मर जाएगी। इसके अलावा 3 जो इसकी मित्र थी, जो राजकुमारी जो थी इसकी मित्र थी, उसमें 2 के चेहरे को भावुक दिखाया गया है, भाई अभी अपनी फ्रेंड जो है वो मर जाएगी। लेकिन एक जो मित्र थी, एक उसकी फ्रेंड थी, उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान दिखाई गई थी। हल्की मुस्कान का कारण था कि ये जैसे ही मरेगी उसके बाद में सबसे सुंदर जो है राजकुमारी वो मैं रहूँगी, या अपनी फ्रेंड के मरने के बाद, क्योंकि ये सुंदर थी और सुंदर के बाद में ये सबसे ज़्यादा इसको माना जाता था। तो ये मरने के बाद में, इसके बाद में जो सबसे सुंदर थी वो थी, इसलिए उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान दिखाई गई है। ये था मरणासन जो राजकुमारी का जो चित्र था उसकी व्याख्या। आपने इतना ध्यान रखना है कि मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो किस गुफा में है। तो गुफा नंबर जो 16 है उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा नंबर जो 16 और 17 है,
इसका पूछा गया है कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया था, तो गुफा 16 और 17 जो है इसका निर्माण जो है गुप्त काल में वाकाटक जो नरेश थे, वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन, वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन का एक मंत्री था व्याघ्रदेव। नेट का ये क्वेश्चन था भाई, व्याघ्रदेव या वराहदेव ने इसका निर्माण करवाया। निर्माण कराया था। ठीक है। इसके अलावा अजंता की गुफाओं में 3 तरह के हमें चित्र मिलते हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें हमें 3 तरह के चित्र मिलते हैं। अजंता की गुफा में हमें 3 तरह के चित्र मिलते हैं। तीन विधियां भी हम कह सकते हैं और उनके हमें चित्र मिलते हैं। पहला है आलेखन। आरयू में ये पूछ लिया गया था कि कितनी प्रकार की विधियां, वर्णन और अलंकरण। वर्णन और अलंकरण 3 तरह के चित्र हमें मिलते हैं। गुफा के 3 तरह के चित्र हमें मिलते हैं। टेम्पेरा और फ्रेंच का विधि का प्रयोग किया गया है। टेम्पेरा व इसमें फ्रेंच का विधि का प्रयोग किया गया है। टेम्पेरा और फ्रेंच का। इसके अलावा अजंता के जो चित्र थे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अजंता के जो चित्र थे उनका जो विषय है वो धार्मिक था। विषय जो था वो क्या था? धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ था। ये ध्यान में रखना कि अजंता के जो चित्र थे वो उनका विषय क्या था, तो ये जो विषय है वो आपका धार्मिक था। ये ध्यान में रखना है कि जो चित्र था वो कैसा था? धार्मिक था। अब थोड़ी सी बात हम एलोरा की जो गुफाएं हैं उन पर कर लेते हैं, 1-2 लाइन। उसके बाद में उनकी विज्ञान जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। एलोरा कहाँ पर है? औरंगाबाद, और औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। एलोरा औरंगाबाद से हमें यहाँ से हमें 7 से 9वीं सदी 7 से 9वीं सदी के बीच की 34 शैलकृत गुफाएं मिली है। शैलकृत गुफाएं मिली है और 3 अलग अलग धर्म की है। बौद्ध धर्म की भी है, कुछ जैन धर्म की भी है और हिंदू धर्म की भी है। ये इम्पोर्टेंट है भाई कि कौन सी कहाँ से मिली है और कौन सी किस धर्म की है। टोटल कितनी है आपकी? 34 है। तो बौद्ध धर्म की जो है वो 1 से 12 तक है। 12 तक की बौद्ध धर्म की है। फिर 30 से 34 जो है
30 से 34 तक की जो है वो जैन धर्म की है। बीच की जो है 13 से आपकी 29 वो आपकी हिंदू धर्म की है। ये ध्यान में रखना है आपको कि जो 34 गुफाएं हमें मिली है एलोरा के औरंगाबाद में 7वीं और 19वीं सदी की बनी हुई थी, जिसमें 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की जो है वो 1 से 12 है, 13 से 29 जो है वो हिंदू धर्म की है और 30 से जो 34 गुफाएं हैं वो आपकी जैन धर्म की है। अब एक क्वेश्चन लगभग आता है परीक्षा में मंदिरों से, गुप्तकालीन जो मंदिर है 8-10 मंदिर हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाइएगा गुप्तकालीन मंदिर, गुप्त कालीन मंदिर। पहला आप लिखिएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दूसरा आप लिखिएगा भूमरा का शिव मंदिर, तीसरा आप लिखिएगा नाचना कुठार का शिव मंदिर, नाचना कुठार का शिव मंदिर। चौथा आप लिखिएगा सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। पांचवा आप लिखिएगा उदयगिरी का, मैंने बताया था उदयगिरी विदिशा में है, का गुहा मंदिर। पृथ्वी सेन ने यहाँ पर एक वराह है कि विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति विशाल मूर्ति है और निर्माण जो करवाया था वो पृथ्वी सेन ने, वाकाटक जो नरेश है पृथ्वी सेन था उसने इसका निर्माण करवाया था। एरण का विष्णु मंदिर, फिर कोह का शिव मंदिर, खोह है का शिव मंदिर। सांची का मंदिर, यहाँ विष्णु और शिव के मंदिर ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। टिगवा का विष्णु मंदिर और भीतरगांव का गुहा मंदिर। भीतरगांव कानपुर में है, भीतरगांव का गुहा मंदिर। इन 10 के आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा, ठीक है ना। 10 के 10 जो मंदिर है उनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको एक बार या 2 बार आप पढ़ोगे तो ये जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं पहले कि ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर है, नाचना कुठार का शिव मंदिर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। ये सब ईंटों से बना हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट में। हालांकि सभी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो गुप्त काल का नहीं है या कौन सा जो मंदिर है वो गुप्त काल का है।
इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और एक बार आया था ईंटों से निर्मित जो मंदिर है वो कौन सा है, ये नेट का क्वेश्चन था, नेट 2018 या 17 का था। तो सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो उदयगिरी का गुहा मंदिर, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। एरण एमपी में सती प्रथा वाला वही एरण, विष्णु मंदिर, और खोक का शिव मंदिर, सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भीतरगांव कानपुर का गुहा मंदिर। ये थी आपकी मंदिर स्थापत्य। ठीक है, अब बात करते हैं इस समय की जो विज्ञान जो है, गुप्त युगीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखो, गुप्त काल में हमें कुछ ऐसे व्यक्ति मिले हैं, जैसे आर्यभट्ट है, वरामिहिर है, चरक नहीं, सुश्रुत है, और भास्कर प्रथम है, भास्कर द्वितीय है, जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे वर्तमान समय से देखें या प्राचीन काल की बात करें या मध्यकाल से करें। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट कहाँ का था? यूपी का था। और आर्यभट्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आर्यभट्ट प्रथम जन्म जो था इसका पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र का हमें अन्य नाम मिलता है कुसुमपुर या कुसुम ध्वज या कुसुम ध्वज। जन्म कहाँ पर हुआ था आर्यभट्ट प्रथम का, और कब हुआ था? 476 ईस्वी में। ठीक है, इसकी पुस्तकें जो है वो इम्पोर्टेंट है भाई, तो पुस्तकों का थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, और 10 गीतिका। हालांकि एक दो और हैं, लेकिन हम परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उन तीनों की ही बात करेंगे। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका। अब इसकी जो विशेष जो बातें हैं, मुख्य जो बातें हैं, वो 2-4 बातें जो हैं वो आप लिख लीजिएगा। आर्यभट्ट को बीजगणित का जनक माना जाता है। आर्यभट्ट को बीजगणित का जनक माना जाता है। दूसरी प्रमुख बात है इसकी, भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री था ये। भारत का पहला ऐतिहासिक
खगोल शास्त्री था। भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री था। या कहा जाता है, खगोल शास्त्री कहा जाता है। इन्होंने सूर्य ग्रहण, जानते हो ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया। वैज्ञानिक कारण बताया। इन्होंने पाई का मान दिया, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, है ना। इन्होंने सर्वप्रथम पाई का मान दिया। ये तो सबको पता होगा, पाई का मान निकालते थे हम 22/7 या आपका 3.1 कितना आता है, 416। इन्होंने सर्वप्रथम, ये आ जाता है कि पाई का मान सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आर्यभट्ट ने दिया था। पाई का मान देने वाले यही थे और पाई का मान था 3.1416 यानी 22.7। आर्यभट्ट की जो कृति है आर्यभट्टियम, ये एक बार मैं मिटा देता हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कुछ जो बातें हैं वो आप देख लीजिएगा कि आर्यभट्ट प्रथम का जो जन्म है वो 476 पाटलिपुत्र कुसुमपुर में हुआ था। इनकी पुस्तक जो है आर्यभट्टियम, इस पर अभी हम 2 या 4 बातें चर्चा करेंगे। सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका है। आर्यभट्ट को बीजगणित का जनक माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई कि बीजगणित का जनक जो है वो आर्यभट्ट को माना जाता है। ये पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री से कहा जाता है। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक कारण भी बताया है। इन्होंने पाई का मान दिया था। हालांकि ये कभी भी नहीं पूछेंगे आपको कि मान कितना था, क्या था, बस इतना ध्यान में रखना है कि पाई का मान किसने दिया था, तो आर्यभट्ट ने दिया था। इनकी जो पुस्तक थी आर्यभट्टियम, इस पर मध्यकाल में पुस्तक लिखी गई थी। तो इसकी 1 या 2 बात जो है वो हम लिख लेते हैं। आर्यभट्टियम का 800 ईस्वी में, मध्यकाल की बात है, जिज उल अर्ज बहर, जिज उल अर्ज बहर नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। एक बात तो थी इनकी बची हुई ये। दूसरी बात थी कि आर्यभट्ट के जो अनुयायी थे, आर्यभट्ट के जो अनुयायी थे, शिष्य थे, अनुयायियों को क्या कहा जाता था, आश्मिकीय कहा जाता था। ये ध्यान में रखना है अभी। कहा जाता था। एक होता है, क्या तो नाम होता है, नाम याद नहीं है, 3-4 थे जो इसके मरने के बाद में मुख्य रूप से वही आगे इसके आविष्कारों को करता है, कार्य करता है। तो आर्यभट्ट के अनुयायियों को आश्मिकीय कहा
जाता है था या कहा जाता है वर्तमान समय में। आस्मिकीय क्या था? तो आस्मिकीय जो था वो आर्यभट्ट के अनुयायी थे। आर्यभट्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। जो बचे हुए धन्वंतरी है, भास्कराचार्य है और कुछ जो गुप्तकालीन शब्दावली है उनका जो अध्ययन है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।